मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी। मनी का इश्यूज घर में शिफ्ट होते हमें आने लगा। मेरी मदर बीमार रहने लगी। पहले आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर, देन आई लॉस्ट माई मदर इन अ वेरी अर्ली एज। और वो घर हमने फाइनली सेल कर दिया। और जैसे ही वो घर सेल किया ना, सो देखिए वास्तु जो है ना, वास्तु से एक्चुअली सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तु है क्या। तो डरते भी हैं लोग कि कहीं वास्तु वाले आएंगे और हमारा घर वर तोड़वा देंगे। तो बेसिकली क्या है, वास्तु इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस एंड अलाइनमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स विद द डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस तो जैसे आप समझते हैं, हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर हम सब डायरेक्शंस की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। ऐसे ही हम जो काम करते हैं हम 16 डायरेक्शंस के ऊपर करते हैं। और जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, जिस पंचभूत हम जिसे कहते हैं कि हमारी बॉडी भी पंचभूत से बनी है, हमें फाइनली मिल भी जाना है पंचभूत में ही होता है ना आफ्टर डेथ। तो ये जो 5 एलिमेंट है, अगर इनको हमने अलाइन कर लिया अपने 16 डायरेक्शन के साथ, तो हमारा घर का वास्तु एकदम करेक्ट होता है। वास्तु इज नॉट एट ऑल लिंक टू, जैसे लोग कहते हैं प्रेत आत्मा इस वास्तु शास्त्र में आता है, वो सब नहीं है। दैट इज जस्ट नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं। बट जब वास्तु की हम बात करते हैं तो इट्स अ साइंस, परफेक्टली अ साइंस। एंड हमारे वेदास में इसका वर्णन है। जैसे मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, सबको पता होनी चाहिए कि जब वेदा बोले गए, ठीक है, ये हमारे ब्रह्मा जी ने वेदास को सुनाया था सारे ऋषियों को, और बाद में जाके ऋषि मुनियों ने उनको लिखा। तो जब ये लिखा गया तो सारे तरह के जो साइंसेस है ना जो हमें मिले हैं, क्योंकि जब पूरे विश्व की संरचना हुई, आदमी को बनाया गया, इंसान को बनाया गया, तो ऑब्वियसली भगवान तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं ना। करेक्ट। तो उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि अभी नहीं किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो आयुर्वेदा की नॉलेज, ठीक है, जितनी भी साइंसेज है हमारी, मैथमेटिक्स है हमारी, जितनी भी योगा है हमारा, मेडिटेशन जो हम करते हैं वो है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, मतलब ज्योतिष की भी और वास्तु की भी नॉलेज वहां पर पूरी आई। उसी के बारे में बात हुई कि किस तरीके से आप जहाँ रहते हो, अपनी रहने की जगह, अपने काम करने की जगह को पॉजिटिव बना सकते हो, या किस तरीके से उन डायरेक्शंस को यूज किया जाए, क्योंकि हर डायरेक्शन की अपनी एक एनर्जी है। ठीक है। जैसे अगर हम 4 उनकी बात करें, सब डायरेक्शंस जो होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट को हम वाटर जोन बोलते हैं। तो अगर हम वाटर जोन के साथ वाटर एलिमेंट को लिंक कर दें, और वही अगर हमारे घर में या ऑफिस में वो जो वाटर एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो बस वही एनर्जीज खराब हो जाती है, और उसी को हम डिफेक्ट बोलते हैं वास्तु में। ठीक है, मैं समझा, मेरे को थोड़ा बेसिक समझ में आया। इसको हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको सामने वाले को समझाना चाहता हूँ, ठीक है निधि। तो हम ये करेंगे कि पहले तो कि आपका इंक्लिनेशन कैसे गया वास्तु की तरफ, क्योंकि एक आपका भी क्वेश्चन होगा ना कि मैं क्यों करूँ ये, या इसको क्यों परस्यू करूँ। अभी आप 2014-15 से इस चीज को परस्यू कर रहे हो। यू हैव हेल्प्ड लाइक काउंटलेस पीपल को आपने अभी हेल्प कर दी है। यू बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। कोई तो रीजन होगा आपकी लाइफ में भी इसमें आने का, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज होगी। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि निधि वास्तु से पहले क्या कर रही थी, व्हाट लिटिल बिट अबाउट निधि, एंड देन उसके बाद में वास्तु आपकी लाइफ में कैसे आया, एंड व्हाई शुड एनीवन गिव एटलीस्ट अ चांस टू वास्तु। फॉरगेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड कंसल्टेशन। तो हम वहां से जाते हैं, एंड देन वी विल डाइसेक्ट वास्तु बिट बाय बिट कि ये कब आया एंड हाउ द साइंस इज देयर। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा देती हूँ आपको, है ना। तो आई एम अ पर्सन, जो आपने देखा होगा ना कुछ लोग जिनकी तरफ बचपन में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, नॉट वेरी अट्रैक्टिव, नॉट वेरी स्टूडियस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, मतलब आई वॉज वेरी शार्प, बट मैं पढ़ती नहीं थी। बट मेरा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन था। मतलब क्वेश्चंस पूछना, जैसे मेरी मम्मी कोई पूजा करती थी तो क्वेश्चंस पूछना, ये वाली पूजा क्यों कर रहे हो। मम्मी ना शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह 4 बजे मंदिर जाती थी, बिकॉज शी यूज्ड टू डू वर्क, है ना, वो जॉब करती थी। तो मुझे जाना होता था, 4 बजे भी जाना होता था, 5 बजे भी जाना होता था। तो फिर मैं सोचती थी कि मेरा ना पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता, और जब ऐसी कोई बात आती है, स्पिरिचुअल बातें कोई करता है, तो मैं वहां जाके बैठ जाती थी। एक अंकल थे हमारे जस्ट पास में रहते थे, तो उनके ना पूरे 9 दिन नवरात्रि में पूजा होती थी, 4-4 घंटे 5-5 घंटे हवन और ये सब चलता था। तो मैं उनको बोलती थी, अंकल मैं रोज आ जाऊँ आपके यहाँ, बैठ जाऊँ यहाँ पर। तो वो सब चलता रहा। तो स्टडीज में आई हैव नॉट डन वेरी मच। मैंने सिर्फ एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं, उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है, एंड आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद माई यू नो जो मेरी एजुकेशन है उससे, बट ठीक है, समहाउ इट वाज ओके। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए, तब नहीं समझ में आता था। अभी मैं आपको एक स्टोरी की तरफ लेके जा रही हूँ। उसके बाद आई गॉट मैरिड, आई वाज हैप्पी विद माय किड्स की नहीं आई एम हैप्पी बीइंग अ हाउसवाइफ। तो क्योंकि मेरी मम्मी जॉब करती थी, तो मेरे माइंड में ना बहुत बड़ा ये वो था कि मैं नहीं जॉब करूंगी, मैं हाउसवाइफ ही रहूंगी। पर वो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी आप कहीं भी करते हो ना, एक भगवान का एक बार आपने नाम लिया होता है ना, तो तब उसका आपको
कर्म का फल मिलेगा आपको भी नहीं पता। Agreed. तो एक टाइम आया लाइफ में जब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ करना है, तो आई डिड एस्ट्रोलॉजी एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, सो आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट। तो हमने एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, तो उन्होंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड की कुंडली देखी। तो बाई चांस मेरी कुंडली देख ली। बोले ये तो ऑकल्ट में कुछ कर सकती है, एस्ट्रोलॉजर बन सकती है, वास्तु कर सकती है। तो आई वाज लाइक अरे मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाई तो मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में क्या ही कर लूंगी। क्या बोल रहे हैं ये, क्या भी क्या है ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, कुछ गलत देख लिया होगा। फिर शी ओनली प्रपोज्ड कि आई एम स्टार्टिंग क्लासेस फॉर दिस एस्ट्रोलॉजी एंड यू कैन ज्वाइन। सो बट ब्राह्मण लोग आएंगे, कर लोगी? तो हमने कहा, मेरे हस्बैंड बोले कर लेगी, बिकॉज ही नोज कि मैं अभी थोड़ी स्थिति मेरी सही नहीं है। तो आई ज्वाइंड। और उसके बाद तो जैसे होता है ना डुबकी लगाना स्पिरिचुअलिटी में, वो स्टार्ट हो गया कि मैं जल्दी उठना शुरू हो गई, मंत्रो जाप, शिवरात्रि तो पूरी रात जागरण कर रही हूँ। तो ये चला 6 months से चला एंड देन सब कुछ खत्म। हम लोग का ट्रांसफर वहां से हो गया। मैं बहुत आगे पढ़ना चाहती थी एस्ट्रोलॉजी, बट वो सब खत्म हो गया। इट वाज in 2008. You had to shift. So उसके बाद 2015 अगेन फिर से टाइम आया कि कहते हैं ना शनि के पीरियड में आप शास्त्र की पढ़ाई करते हो। तो वो मेरा वो वाला पीरियड था। तो फिर से मुझे हुआ मुझे कुछ करना है, तो आई स्टार्टेड वास्तु क्लासेस एंड समहाउ 2-3 क्लास में तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे कि मैंने कर तो लिया है बट क्या मैं कर पाऊंगी। उसके बाद इट वाज लाइक 180 डिग्री चेंज जो आता है ना आपके अंदर कि पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड आई स्टार्टेड कनेक्टिंग, जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना वास्तु क्यों, ऐसा क्या है। तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग थिंग्स। जब मैंने सुना, सीखा कि किस डायरेक्शन से क्या होता है, किस डायरेक्शन का घर ऐसा हो, स्टडी ऐसा हो तो क्या होता है। तो हुआ क्या था, जो हमारा घर था ना उसमें हमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाया था। तो मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी। मनी का इश्यूज घर में शिफ्ट होते हमें आने लगा। मेरी मदर बीमार रहने लगी। पहले आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर, देन आई लॉस्ट माई मदर इन अ वेरी अर्ली एज। और वो घर हमने फाइनली सेल कर दिया। और जैसे ही वो घर सेल किया ना, वैसे ही मेरे फादर की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी सब खत्म हो गई। हर एक का अपना एक फोटे होता है, हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, हर एक का अपना एक वो एनर्जीज होती हैं। तो जो मेरी एनर्जीज है ना, समहाउ वास्तु के साथ इतनी ज्यादा मैच करी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि 13 साल एज अ होम मेकर रहने के बाद जब मैंने वास्तु स्टार्ट किया तो आई हैव नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद मैंने रेकी किया, मैंने उसके बाद इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज में सीखा है। लामा फेरा किया और न्यूमरोलॉजी किया, क्रिस्टल्स किया, एंजल हीलिंग किया, क्या नहीं किया, मतलब मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। इवन टैरो भी आई हैव डन। बट वो जो वास्तु मुझे अट्रैक्ट करता है ना समहाउ, उसके बाद आपको पता है आपने नाड़ी शास्त्र का नाम सुना है? सुना है। हाँ, तो जब मैंने अपनी नाड़ी दिखाई ना तो उसमें आया इतने टाइम बाद। मतलब आपने एक चीज सुनी होगी अपने मदर फादर को बोलते हुए या अपनी दादी को बोलते हुए कि हर चीज के प्राकट्य का प्रकट होने का एक टाइम होता है। आपको जब तक वो चीज का टाइम नहीं आ जाएगा ना, आपको नहीं पता चलेगा कि वो चीज आपके साथ होने वाली है। तो मेरे साथ हुआ है ये रियल लाइफ के अंदर। आई थिंक पॉडकास्टिंग ने मुझे फाइंड किया है, लाइक यू नो दिस पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को उस चीज के अंदर ये करना। आई कंसीडर माई सेल्फ ऑल्सो एज अ हीलर। जब मैं काउंसिल करता हूँ किसी को, आई डू मेंटल हेल्थ काउंसिलिंग एंड हेल्प पीपल विद दैट स्पेस एज लाइक आई हैव कंसल्टेड सुसाइड केसेस एंड स्टफ लाइक दैट। इंटरेस्टिंग। या तो मुझे पता नहीं था वो चीज है मेरे में, उसने मेरे को फाइंड किया। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज आपकी होती है ना कहीं वो आपको फाइंड करती है। जैसे पॉडकास्टिंग ने मेरे को फाइंड किया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे को मजा आएगा इस चीज के अंदर, या ये मेरे को इट्स लाइक आपकी सोल सेशिएट हो जाती है। बिल्कुल, है ना। और तो, मैं जो बोल नहीं पाती थी ना, आज आपके सामने इतना बोल रही हूँ। मैं क्लास में बोल नहीं पाती थी, अपने नाम में क्वेश्चन पूछती थी ना मुझसे, तो यू नो टाइम कैसे चेंज हुआ ना। exactly. इसी को हम कहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी है। वैसे ही वास्तु है कि जैसे आप घर में कुछ चीजें चेंज करते हो या घर के डायरेक्शंस चेंज करते हो या कुछ रेक्टिफिकेशंस घर में करते हो, क्योंकि देखिए आजकल तो पूरा तोड़फोड़ करना तो इट्स नॉट इजी। तो कैसे लाइफ चेंज होती है ये मैंने बहुत क्लोजली देखा। उस घर को कनेक्ट किया, अपनी स्टडीज को कनेक्ट किया, मेरी मदर की हेल्थ को कनेक्ट किया। कभी भी वो ठीक नहीं रही उस घर में जाने के बाद। उसके बाद न्यूमरोलॉजी को मैंने बहुत क्लोजली देखा है। जब से मैंने अपना नेम करेक्शन किया है, जब से अपने ब्रांड का नेम करेक्शन किया है, बहुत चेंजेस आए। जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हो, मैं ना इन सब चीज़ों से, मतलब मेरा बिजनेस फॉर यू नो भगवान की दया से बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। गुड़गांव में मेरा नंबर 1 पे आता है इफ यू सी इन द गूगल। बट मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे ना सबसे पहले, जैसे यूट्यूब चैनल आजकल सबको लगता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, वैसे आप भले कुछ भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
बट मुझे बहुत कंपेल कर करके लोगों ने यूट्यूब अपना स्टार्ट करवाया था कि मैम आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपके पास है, बहुत अच्छा जानकारी आप देते हो, आप क्यों नहीं इसको शेयर करते हो। और यही मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगी कि जो मैंने क्लोजली लाइफ को देखा ना, इवन आफ्टर मैरिज भी एक किस्सा है कि वास्तु कहाँ वर्क करता है। तो My husband was in MNC and he was earning very good. We were in Bombay. But कितनी भी सैलरी आती है, आपको पता है MNC वालों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। At the end of the month ना ऐसा होता था कि यार अब कोई खर्चा नहीं आना चाहिए। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हम अब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि हम ऐसी रेपुटेशन हमारी बना के रखते हैं ना कि हाँ हम किसी को नहीं बताना चाहते कि अभी भाई बैंक अकाउंट अभी खाली है। तो मैं सोचती ऐसा क्यों है, कहाँ जाता है सारा पैसा। जब वास्तु किया, वास्तु सीखा, अपने घर को एनालाइज किया, देन आई रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम्स है, और जब उनको रेक्टिफाई किया, देखिए वास्तु दोष को हटा नहीं सकते हैं कभी भी, तो जब हमने उनको रेक्टिफाई किया और अपनी लाइफ में जो चेंजेस देखे, जो ग्रोथ देखी, उसके बाद मैं जो आपको बता रही हूँ ना कि मैं ऐसा जिसकी तरफ कोई ध्यान ना दे ऐसा पर्सन थी, उसके बाद मैं किस तरीके से इवॉल्व हुई हूँ, किस तरीके से मैंने अपने आप को किया है, ग्रूम किया है। और मैंने नहीं किया, भगवान को ही मैं इसका वो मानूंगी कि जैसे होता है ना, वो किसी को भी उठाते हैं और उठा के एक सिंहासन पे बिठा देते हैं, वो पावर स्पिरिचुअलिटी में है। वो पावर ये जो वास्तु जिसने भी बनाया है ना, जो हमारे ब्रह्मा जी ने हमें बनाया है, तो ऐसे ही नहीं इसका निर्माण हुआ था। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।